फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ट्रस्ट। तो दोस्तों, हमने टेंसेस पर एक वीडियो सीरीज़ शुरू की थी और इससे पहले हम 2 वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, इनको डिटेल में जाना था। हमने देखा था किस तरीके से इन टेंसेस में हम अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या इनमें स्ट्रक्चर रहता है सेंटेंसेस का, और कौन कौन सी इनमें ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की जो फॉर्म है वो यूज़ की जाती है। इन सब के साथ साथ हमने देखा था इन टेंसेस को हम कहाँ और किन सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज की अपनी वीडियो है जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर करेंगे, यानी कि जो प्रेजेंट टेंस है उसका थर्ड जो टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कैसे हम इसमें सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी इसमें हेल्पिंग वर्ब्स होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें यूज़ की जाती है। इसके साथ साथ हम कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ है वो करते हैं। ये सभी बातें आप इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कनेक्ट्स अ पास्ट एक्शन टू द प्रेजेंट मोमेंट। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट के किसी एक्शन को प्रेजेंट मोमेंट से क्या है जोड़ता है। इट इज़ फॉर्म्ड यूजिंग द ऑक्सिलरी वर्ब हैव और हैज़ एंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। इसमें क्या होता है, जो हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं वो या तो हैज़ होती है या हैव होती है, और इसके साथ साथ पास्ट पार्टिसिपल जो मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल होता है उसका यूज़ किया जाता है। और आप सभी को पता होगा पास्ट पार्टिसिपल होती है V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सिंपल अगर लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है ये पास्ट के किसी एक्शन को प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट करने का काम करेगा, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैज़ या हैव में से एक होगी, प्लस मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो इसमें यूज़ की जाती है। आगे हम देखेंगे इसमें सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, क्या इसमें सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस की। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन है, तो हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती है हैव का हम यूज़ करेंगे, और मेन वर्ब की जो है उसमें जो थर्ड फॉर्म है वो आती है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। तो इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब अपनी हैव आएगी, उसके साथ जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद अपना जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो आ जाएगा। जैसे हमारे सामने एग्जांपल है, वी हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट। वी क्या है, प्लूरल अब अपना है, यानी कि जो अपना सब्जेक्ट है वो है प्लूरल, तो इसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी वो हैव आएगी, वी हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट। अब फिनिश के साथ क्या है, ईडी लगाया, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है वो यूज हुआ है। अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हम हैज़ यूज करेंगे, तब हम क्या है हैव का यूज़ नहीं ना करके हैज़ को यूज़ करेंगे, और बाकी चीज़ें सेम रहती है। जैसे हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ आ जाएगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो आ जाएगा। जैसे ही हैज़ फिनिश्ड द रिपोर्ट, ही के साथ हैज़ आया क्योंकि ये अपना सिंगुलर था, सब्जेक्ट है अपना सिंगुलर था, तो उसमें क्या है उस सिचुएशन में हमने हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ यूज की है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर अपने को कंस्ट्रक्ट करने हो तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या अपने को फॉलो करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने नेगेटिव सेंटेंस। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है तो खाली हम जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती है उनके साथ नोट लगा देते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। सब्जेक्ट अगर हमारा आई, यू, वी, दे या फिर प्लूरल है तो उसके साथ हैव आएगा, हैव के साथ नोट लग जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, हैज़ के साथ नोट लग जाएगा, यानी कि और बाकी चीज़ें सेम रहेगी। V3 का यूज़ होगा, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होगा। तो स्ट्रक्चर हमारा रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैव नोट या हैज़ नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, वी हैवंट सीन दैट मूवी, यानी कि हमने अभी तक वो मूवी नहीं देखी है, तो वी के साथ हैव नोट आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, शी हैज़ नॉट सीन दैट मूवी, शी अपना सिंगुलर था तो उसके साथ हैज़ नोट आएगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो किया जाता है।
इसके बाद हम चलते हैं आगे। अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंस हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसमें अपना थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। इसमें अपनी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो क्या है, सब्जेक्ट से पहले यूज़ होती है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे अगर अपना सब्जेक्ट आई यू वी दे प्लूरल है तो हैव है जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, पहले आ जाएगी। सिमिलरली हैज़ है जो वो पहले आ जाएगी अगर अपना सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो। स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, यानी कि या तो हैज़ आएगा या हैव आएगा। उसके बाद अपना सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट है वो आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा इसमें। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, हैव यू रिटन द एसे, तो इसमें हैव जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, सब्जेक्ट से पहले आई है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल अगर आप देख पा रहे हो तो उसमें है हैज़ ही रिटन द एसे। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए फॉलो किया जाता है। इसमें बस ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है और सेंटेंस के सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है वो जरूर आता है। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है सेंटेंसेस है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव होती है और मेन वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ये चीज़ें आपको क्या है ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसको कहाँ कहाँ और किन सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो देखो जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, कंप्लीटेड एक्शंस विद द रिलेवेंस टू द प्रेजेंट। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में भी बताया था, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका मेन जो काम होता है वो पास्ट के एक्शंस को क्या है प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करना होता है। यानी कि पास्ट के ऐसे एक्शन जो कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन उनका रिलेवेंस प्रेजेंट में भी है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने, शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, यानी कि उसने अपना होमवर्क तो फिनिश कर लिया है, ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है, पास्ट का एक्शन है। शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क फिनिश किया, पास्ट का इवेंट है ये, बट वो अभी भी प्रेजेंट मोमेंट में भी क्या है, रेलिवेंट है। शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, तो यहाँ पर अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो यूज़ हुआ है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, जो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं अगर हम उनके बारे में बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। जैसे द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट द इवेंट्स दैट हैव हैपन्ड or haven't happened at any point in a person's life up to the present moment. It is often used with adverbs like ever, never, before, once, twice। यानी कि अगर हमें अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को क्या है बताना है तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है और ये मोस्टली जो एडवर्ब्स होती है जैसे एवर, नेवर, बिफोर, वंस, ट्वाइस, इस तरीके की एडवर्ब्स के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो यूज़ किया जाता है। जैसा आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, शी हैज़ नेवर सीन अ सोलर एक्लिप्स, यानी कि उसने अपनी पूरी लाइफ में सोलर एक्लिप्स है उसको नहीं देखा, ये उसका लाइफ एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर एडवर्ब नेवर आई है और हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, तो जहाँ पे हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी तो उससे अपने को पता चल जाएगा वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और सीन यानी कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, जब हम लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ है वो करना है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट जो यूज़ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो क्या कहता है, जो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन होते हैं। This use refers to the action that were completed in the immediate past. It is often signaled by the adverbs just, already and yet। यानी कि जो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है उनको अगर हमने रिप्रेजेंट करना है, उनको हमने शो करना है तो वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे। और ये यूज़ क्या है, जैसे जो एडवर्ब्स बताइए जैसे जस्ट हो गया, ऑलरेडी हो गया, येट हो गया, इनके साथ आता है, तो इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो यूज़ होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, We have already signed the contract, so deal is final। यानी कि ये जो अभी नियर पास्ट में ही हुआ है, यानी कि रिसेंटली ये एक्शन कंप्लीट हुआ है। We have already signed the contract, so deal is final। यानी कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट है उसकी साइनिंग है उसको कंप्लीट कर ली है। तो ये हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब जो ऑलरेडी है उसके साथ यूज़ हुआ है। यहाँ पे वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आई है और साइंड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का भी यूज़ हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, विद अनफिनिश्ड टाइम पीरियड्स द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज मैंडेटरी व्हेन द एक्शन ऑकर्स ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड
दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट इज़ नॉट येट फिनिश्ड, यानी कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, तो वहाँ पे हम क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। यानी कि जो अनफिनिश्ड टाइम पीरियड होते हैं वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें कुछ एक कॉमन एक्सप्रेशंस है जो यूज़ की जाती है, जैसे टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, इस तरीके की जो एक्सप्रेशंस है वो आपको सारी देखने को मिलेगी। जैसे एग्जांपल है आई हैवंट ईटन एनीथिंग टुडे, यानी कि मैंने क्या है अभी तक कुछ नहीं खाया, और द डे इज़ नॉट ओवर येट, ठीक है, और दिन अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी कि ये अनफिनिश्ड टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा है। आई हैवंट ईटन एनीथिंग टुडे, इस तरीके की एक्सप्रेशन आपको सेंटेंस में जरूर देखने को मिलेगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट यूज़ देखते हैं डिस्क्राइबिंग चेंज ओवर द टाइम, यानी कि जो टाइम पीरियड के ड्यूरिंग जो कुछ चेंजेस होते हैं उनको अगर हमने बताना है, उनके बारे में बात करनी है, तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। दिस टेंस कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ ए सिचुएशन हैज़ डिवेल्प्ड और चेंज्ड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। दिस ऑफन इन्वॉल्व्स वर्ब रिलेटेड टू ग्रोथ, डिक्लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हमें ऐसी सिचुएशन के बारे में बताना है जो कॉन्टिन्यूसली डेवलपमेंट में है, पास्ट से लेकर अभी तक प्रेजेंट मोमेंट तक, या जो चेंज हो रहा है, चेंज हुआ है, उसके बारे में हमने अगर बात करनी है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल क्या कहता है, द क्लाइमेट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ बिकम नोटिसेबली वार्मर ओवर द लास्ट डिकेड। इस एग्जाम्पल में क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए हमने क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये ओवर द टाइम हुआ है, कुछ टाइम से लेकर, यानी कि इसने जैसे लास्ट डिकेड की बात की है, पिछले एक दशक में जो चेंजेस आए हैं उस पर इसने फोकस किया है, तो इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसका यूज़ किया है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है जो कहता है मल्टीपल एक्शंस दैट ऑक्योर्ड एट डिफरेंट टाइम्स, यानी कि जब मल्टीपल एक्शंस अलग अलग टाइम में हो रहे हो तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे अपना एग्जाम्पल क्या कहता है, आई हैव रीड 3 बुक्स दिस मंथ, शी हैज़ रिटन सेवरल आर्टिकल फॉर मैगजीन्स। जैसे आई हैव रेड 3 बुक्स दिस मंथ, उसने 3 बुक्स पढ़ी है, यानी कि मल्टीपल एक्शंस थे, ऐसा तो है नहीं तीनों बुक एक साथ पढ़ रहा हो, वो अलग अलग टाइम पर, पहले एक पढ़ी होगी फिर दूसरी फिर तीसरी। जैसे शी हैज़ रिटन सेवरल आर्टिकल्स, यानी कि सेवरल आर्टिकल फॉर द मैगजीन, यानी कि उसने मैगजीन के लिए कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, तो उसने एक आर्टिकल तो लिखा नहीं, उसने कई आर्टिकल लिखे हैं ओवर द टाइम। तो इस तरीके से जो मल्टीपल एक्शंस होते हैं तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो ये था आज का अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना है और इसका कहाँ कहाँ पर और किन सिचुएशन में यूज़ होता है इसके बारे में हमने बातें डिस्कस की है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो अपना नेक्स्ट टेंस है उसको कंटिन्यू करेंगे, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।